हूँ और जलती हुई कढ़ाई में अपने बच्चे को पेश। कोई नारा लगा दे बीच से, जिनको जो नारा याद है। चच्चा हो जाए जिंदाबाद, रंग में आप भी आ जाए। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, जब नारा नहीं लगाएंगे तो जवाब आपको बुलंद आवाज से देना होगा, क्योंकि बहुत अच्छी तकरीर हो रही। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से, पीछे वाले भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने डुमरिया, हजरत जफर नूरानी, नारे तकबीर, ख्वाजाए हिंद कॉन्फ्रेंस। क्या बात है भाई, जवाब में। फिर जानते साहब, जब बच्चे को डाल दिया गया ना कढ़ाई में, सच बताना आपकी बेटी, हमारी बेटियों को चोट लग जाती है ना तो बाप सारी रात नहीं सोता, और जब बेटे को चोट लग जाए तो माँ सारी रात नहीं सोती। मगर उसने अपने बच्चे को जलते हुए तेल में डाला। अजमेर की गलियां गवाह है, वहाँ के गद्दा नशी गवाह है। अजमेर के बच्चे बच्चे की जबान पे या ख्वाजा की नारे सदा बुलंद हो गई कि आज ख्वाजा की करामत देखने को मिला। लोग उसके करीब गए, कहने लगी बेटी अब क्या करेगी। बच्चा कढ़ाई में खेल रहा था, उछल उछल के अपना पांव चला रहा था, लोग परेशान थे। उस बेटी ने कहा सुनो, वो बेटी बोल उठी, अब मुझे अपना घर कुरुक्षेत्र नहीं जाना है। ख्वाजा आपका दीन सच्चा है, ख्वाजा जिसने आपको यहाँ भेजा है वो भी सच्चा है, सारे जहां के रहमत लिल आलमीन वो भी सच्चा है। और अल्लाह जिस दीन के साथ ख्वाजा आपको यहाँ आबाद किया है वो मजहब इस्लाम भी सच्चा है। अजमेर की गलियों गवाह हो जाओ, मैं बगैर सोचे समझे कलमा पढ़ूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जवाब नहीं भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या तारीखी बयान कर रहे, सुभान अल्लाह। फिर वो है ना कलमा पढ़ के अजमेर में यह बात आ गई। आज उसका नस्ल है अजमेर में, कहीं जाए तो पहली गेट पे जाना, सबसे पहले उसकी दुकान मिठाइयों और चादर वाली सबसे मेन गेट में फर्स्ट में उसी का है, उसी खानदान से वो बच्चा है। वो है या नहीं तो नहीं पता, पर उनके बाल बच्चा मौजूद है। एक बात और सुन लो, और एक आखिरी बात सुनो माँ बाप के हवाले से। क्यों मेरे बाद शायरों को आना, मैं वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि आप फिर मुझे बुलाएंगे तो इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। फिर कभी याद करें, मोहब्बतों से आऊंगा। सुने माँ बाप क्या है। आइए हजरत अनस बिन मालिक के बारगाह में सही बुखारी की हदीस बयान करता हूँ साहब। कोई खेल नहीं है, आज माँ बूढ़ी हो जाती है ना, हम अपनी माँ को किसी कोने में फेंक आते हैं। बाप बूढ़ा हो जाता है ना तो फिर पोता कहता है दादा तू बड़ा खांसता है, अपना कमरा अलग कर ले। मुझे बड़ी दुश्वारी होती है, मैट्रिक का एग्जाम सर पे है। याद रखना, जिस माँ बाप ने तुझे दूध पिलाकर पाला हो, जिस माँ ने अपने खून से दूध बनाकर तुझे पिलाया ना, आज अपनी जवानी का गुरूर करने वाले साहब तो याद रखिएगा, अगर माँ बाप का वो एहसान है जो कभी आप भूल नहीं सकते हैं, वो एहसान है अगर बाप ने नाम ना दिया होता तो दुनिया तुझे हरामी कह के पूछती। अगर माँ ने तुझे अपना गोद ना दिया होता तो तुझे लावारिस करके किसी कोने में फेंक दिया जाता। माँ बाप ने वो एहसान किया है। अपने बच्चे को याद रखिए, जो बनाना चाहते हैं बनाइए, डॉक्टर बनाना चाहते हैं बनाइए, जो बनाना है बनाइए, इस कौम का नेता बनाना है बनाइए, मगर सबसे पहले से आशिक रसूल बनाइए। अगर वो आशिक रसूल बन गया तो कौम के साथ गद्दारी नहीं करेगा साहब, कौम का भला ही करेगा। जानते हैं अनस बिन मालिक कहते हैं ना कि मदीना शरीफ में एक औरत आई जिसकी उम्र 50 साल की थी, उसका 9 साल का बेटा था। वो लेकर के आई आका के बारगाह में, कहने लगी या रसूलल्लाह मेरा 9 साल का बेटा है, मैं लेकर के आई हूँ, मुझे कलमा पढ़ा दे। मैंने अपना ससुराल छोड़ा है, मैंने अपना नैयर छोड़ा है, मैं सब कुछ छोड़ करके आई हूँ, मेरी एक ही पूंजी है मेरा 9 साल का बेटा। मैं जलान खाने में रह के काम किया करूंगी और यहाँ बर्तने धोया करूंगी, हजरत फातिमा के घर झाड़ू लगाऊंगी। ये मेरा 9 साल का बेटा है, यहाँ मस्जिद नबी में बैठ करके ना आपकी बातें सुनेगा, सहाबा किराम के साथ अच्छा सलूक सीखेगा और फिर आने वाले वक्तों में मैदान का काजी बनेगा या तो शहीद बनेगा। इसे आप कबूल फरमा ले। कहते हैं ना हजरत अनस बिन मालिक, वो औरत कहने लगी मैं बहुत पैसे वाली हूँ, मेरा कबीला बहुत बड़ा है, मगर मैंने मजहब इस्लाम के लिए ससुराल छोड़ा है, इसी मजहब इस्लाम के लिए मैंने घर छोड़ा है, मैंने अपने शोहर को छोड़ा है, मैंने अपना बाप छोड़ा, मैंने अपना सब कुछ छोड़ा, अपना भाई छोड़ा, अपनी माँ छोड़ी, अपना बाप छोड़ा और
मजहब इस्लाम में आकर के शामिल हो गई हूँ। मैंने कलमा दिल से पढ़ा है। कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो 9 साल का बेटा बीमार हो जाता है। बीमार जब हो जाता है ना, बुखार का मर्ज मुब्तला हुआ, बिस्तरे मर्ज हुआ, मौत आ गई। साहबा किराम गए, या रसूल अल्लाह, वो नौजवान जो 9 साल का था, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीन था, अच्छी बातें करता था, मगर आज दुनिया से चला गया है। मेरे आका करीम फरमाते हैं, ठहर जाओ, पहले उसके जनाजे की तैयारी करो। फिर कहा ठहर जाओ, बाद में करना, जाओ पहले इसकी माँ को खबर दो। जानते हैं सहाबा गए, उसे खबर सुनाने के लिए कहने लगे, ना दाई, तेरा वो 9 साल का बेटा था ना, जिसे तू बड़ी आरज़ू और मिन्नत से पाला है और तू लेकर के मदीना आई थी ना, आज वो तेरा बेटा दुनिया से चला गया है। वो माँ चीखी, जमीन पर गिर गई, फिर उठी, फिर गिर गई, फिर उठी, फिर गिर गई, सारे रास्ता रोते हुए आई, मगर जब बेटे का जनाजा देखा ना, रोना बंद कर दिया। मुसल्ला बिछाया है और बिछा के रब के हुजूर में दुआ करने लगी, मौला मैंने मजहब इस्लाम छोड़ा है, किसी पैसे के लालच में नहीं, मैंने घर छोड़ा है और मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ा है, किसी शोहरत पाने के लिए नहीं, मैंने मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ा है और अपने ससुराल वालों को छोड़ा है, किसी ओहदा पाने के लिए नहीं, बल्कि ये तेरा रसूल सच्चा है, तेरा दीन सच्चा है, इसलिए मैंने कलमा पढ़ा है। और अगर मेरा बेटा दुनिया से चला गया तो मैं मुशरिकीन ज़माना, ये जालिम समाज कहेगा तूने कलमा पढ़ा था इसलिए तेरा बेटा मर गया। मेरे ससुराल के लोग कहेंगे तूने कलमा पढ़ा इसलिए तेरा बेटा मर गया। मेरे नैया के लोग कहेंगे तूने कलमा पढ़ा, देख तेरा बेटा मर गया। या अल्लाह, मुझ जैसे गरीब पर करम फरमा। जब वो दाई दुआ कर रही थी, जैसे ये दुआ खत्म होना था, रहमत बारी का सलाम जोश में आया, बेटा उठकर बैठ गया। साहबा या रसूल अल्लाह का नारा लगाने लगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और 2 से 3 मिनट बस, फिर जानते हैं। और ये बच्चियां जो है ना साहब, इसे बड़ी आरज़ू और मिन्नत से पालना, कि किसे नहीं पता है कि जहां मेरी शादी होगी, पता नहीं वहां ठोकरे मार की रोटी दी जाएगी या इज्जत के साथ दी जाएगी। इसे नहीं पता है कि मेरे ससुराल में मेरी सास माँ मिलेगी या सिर्फ सास मिलेगी। इन बच्चियों को ये भी नहीं पता है कि वो ननद पता नहीं मेरे साथ अच्छा सलूक करेगी कि नहीं करेगी। इन बच्चियों को अच्छा पढ़ाओ, अच्छा कैरेक्टर देना और इसे एक अदब जरूर देना, और वो अदब ये है ना, पर्दे वाली अदब, पर्दे का अदब उसे जरूर सिखाना। इसलिए बच्चियां अगर पर्दे में रहती है ना साहब, माँ बाप का कलेजा ऊंचा हो जाता है। बच्चियां जब दहलीज के अंदर होती है ना, तो बाप माशरे में जिंदाबाद का नारा लगाता है, कहता हो जमाने वाले देख मेरी बेटी पर्दे में रहती है। मैं भले दिन रात धूप में काम करता हूँ ना, मगर मेरी बेटी को मैंने कभी दरवाजे पे खड़ा नहीं होने दिया। वो बूढ़ी माँ जो सुबह को उठती है ना, दरवाजे पे झाड़ू लगाती है, बड़े बड़े जानवर को घर से बाहर निकालती है, पर अपनी बेटी अपनी अजमत को बाहर नहीं निकालती है। इन बच्चियों को सवारो साहब, इसे अच्छी जिंदगी देना। क्यों? बात याद रखना, इसी भारत सरजमीन पे चलते चलाते सुनो, ये बात याद रखिएगा। जनाबे सावंत साहब, नकीब आज़म हिंदुस्तान फिरोज भाई मेरा छोटा भाई है, ये याद रखिएगा कि इसी हिंदुस्तान के अंदर में कुछ ब्राह्मणों का कानून था। इसी केरल के सरजमीन पे 1859 के अंदर में कि जो निचले जाति की बेटियां थी, बहू थी, जो हरिजन थी, जो जात का कौन होता था, जो बड़ी होता था, उनके बच्चों पे ये कानून लगाया गया था कि वो ऊपर के कपड़े हरगिज नहीं पहन सकती थी। इसी केरल के सरजमीन पर ये हुआ करता था। इसी केरल के सरजमीन पर इसी ब्राह्मण और पंडितों का ये कानून था कि कोई भी निचले जाति की औरत ऊपर का कपड़ा नहीं पहन सकती है, उसे खुला घूमना होगा। ब्राह्मण के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। कितने दलित समाज की बेटियां अपना धर्म परिवर्तन करके कहीं और चली गई, कोई ईसाई बन चुकी थी, कोई कहीं श्रीलंका की तरफ जाने पे मजबूर हो गई थी और कहती थी कब कोई आएगा जो हम दलित समाज
समाज की बेटियों के साथ इंसाफ करेगा। अगर वो मंदिरों में जाती थी ना तो अपने स्थान ऊपर के हिस्से को खोल करके जाती थी। अरे एक गरीब बेटी, एक दलित की बहू एक कबीले के अंदर चली गई, एक मंदिर के अंदर ढक करके चली गई थी। उस वक्त के ब्राह्मणों ने उसके ऊपर के हिस्से को काटने का हुक्म दे दिया था। याद रखिएगा, मजहब इस्लाम ने तो किरदार दिया है। हिजाब पे नारा लगाने वालों सुनो, तुमने अपने लोगों के साथ क्या किया था? और मजहब इस्लाम ने तो तालीम दिया है। मजहब इस्लाम जब आया तो जिसको पर्दा नहीं आता था उसे पर्दा सिखाया, जिसे चलना नहीं आता था उसे चलना सिखाया, जिसे कहना नहीं आता था उसे कहना सिखाया, जिसे जिंदगी जीने नहीं आती थी उसे जिंदगी सिखाई है। इसी मजहब इस्लाम ने, मजहब इस्लाम जब आता है लोगों को किरदार देता है। दलित समाज की बेटियां रोती थी कि कोई तो आए जो मेरा इंसाफ करे। याद रखना, 1859 26 जुलाई को एक मुसलमान राजा आया जिसका नाम टीपू सुल्तान था। उसने ब्राह्मणों से जंग किया, अंग्रेजों के साथ जंग किया और कहा बेटियों सुनो, आज के बाद तुझे ऊपर का नहीं बल्कि पूरे जिस्म में हिजाब रखना होगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है भाई। याद रखना साहब, मजहब इस्लाम ने तो हमें कैरेक्टर दिया है, मजहब इस्लाम ने तो हमें जिंदगी बख्शी है, मजहब इस्लाम ने तो हमारे। बेटियों सुनो, तेरी औकात तो कुछ भी ना थी, तेरा किरदार तो कुछ भी ना था, मगर आका करीम के कदमों के बरकत से तेरे कदमों के नीचे जन्नत डाल दिया गया है। याद रखना, इस बरकत को हमेशा लाज बनाकर रखना, अपने बाबा के किरदार को संभाल के रखना, अपनी माँ की अजमत के दर्द को कभी बाजार में ना बेचना। जब जब बेटियां हाथ उठाती है ना तो याद रखना उस बाप का किरदार बड़ा हो जाता है, उस बाप का। साथ साथ याद रखना, अरे भाइयों तुम भी सुनो, जब तुम्हारी बहन बाप बनने के बाद घर आए ना, उस बेटी को रुला के मत भेजना। क्यों? याद रखना, जब एक बेटी दूर दराज में रहती है ना, अपना ससुराल छोड़, अपना नैहर छोड़ करके सब कुछ छोड़ करके जाती है वो, मगर जब उसे मालूम चलता है ना कि मेरा बाबा बीमार है, साहब याद रखना भाई को फोन करती है, भाई मेरे हिस्से की जमीनें बेच डालना, मेरे घर के जेवरात जितने सब बेच डालना, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, पहले पापा की जिंदगी बचाना। एक बेटी का दर्द यह है, इसलिए भाइयों तुम भी याद रखना, जब तुम अपने बहन का ससुराल जाओ ना, उसे कपड़े लेकर के जाना। बहन जब के घर पहुंचोगे ना, फिर वो बहन नहीं पूछती कि ये कपड़ा 5000 का है, ये नहीं पूछती कि 10,000 का है, बल्कि 200 रुपए का ये दिया हुआ कपड़ा पूरे मोहल्ले को दिखाती है, देख मेरा भाई कितना सोना है, मेरे लिए घर से कपड़ा लेकर के आया है। ये है बेटियों का कैरेक्टर, ये है बेटियों का दर्द। अल्लाह करे हमारे बेटियों के दिलों में इसके मुस्तफा का चिराग रोशन कर दे। अल्लाह हमारे दिलों में भी बेटियों के साथ नाइंसाफी ना करे और बेटियों के साथ कभी गिरा ना करे। बेटियों को आला तालीम दीजिए साहब, उसे खूब पढ़ाना, अपनी घर की जीनत बनाना। जिसके घरों में बेटियां होती है ना साहब, जब वो दुआ के लिए हाथ उठा देती है ना, घर की बलाएं दूर हो जाती है, घर की सारी नंदिशें दूर हो जाती है। वाह